बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। पार्टी ज़राए के मुताबिक इमरान खान डॉक्टरों की इजाज़त के बाद हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए खुद मैदान में उतरेंगे। पार्टी ज़राए ने बताया है कि साबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत कर दी। पार्टी ज़राए का कहना है कि इंतखाबी मुहिम में रजीम चेंज ऑपरेशन के साथ महंगाई को इशू बनाया जाएगा। स्वीडन में कुरान पाक के नुस्खे की बेहुरमती ओआईसी की शदीद मजम्मत। इस्लामी ताउन तंजीम और राब्ता आलम इस्लाम ने स्वीडन में कुरान करीम के नुस्खे को नजर आतिश किए जाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा है कि इंतहाई दाएं बाजू के कारकुनों की जानिब से स्वीडन के हुक्काम की इजाजत से कुरान पाक के नुस्खे की बेहुरमती करना काबिल मजम्मत है। आलमी मालियाती बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया, जिसके नतीजे में अब अमरीकी बैंकों से भी बड़े पैमाने पर हज़ारों मुलाजमीन को निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में माशी सूरत हाल बिगड़ने के बाद अमरीकी बैंकों में भी मुलाजमीन की बरतरफियों की तैयारी शुरू हो गई है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टमेंट बैंकों के रेवेन्यू में कमी के बायस बैंकों पर लागत कम करने का दबाव है। इस वजह से अमरीकी बैंकिंग सेक्टर में लाखों बरतरफियों का खदशा है। यूरोपीय यूनियन की नई पाबंदियों का खदशा, ईरानी करेंसी गिरावट का शिकार। यूरोपीय ममालिक जहां ईरान के ओहदेदारों पर नई पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहे हैं, वहीं ईरानी करेंसी रियाल अमरीकी डॉलर के मुकाबले में कम तरीन सतह पर आ गई। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की जानिब से नई पाबंदियों के खदशे के पेश नज़र ईरानी करेंसी बुरी तरह मुतासर हुई है। तुर्की और स्वीडन में जारी कशीदगी मजीद बढ़ गई। तुर्की ने नेटो के उम्मीदवार स्वीडन के वजीर दिफा पॉल जॉनसन का दौरा मंसूख कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की और स्वीडन के दरमियान जारी कशीदगी में मजीद इजाफा होने लगा है। अंकारा ने दौरा स्वीडन में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का पुतला लटकाए जाने के बाद मंसूख किया। 27 जनवरी को स्वीडन के वजीर दिफा पॉल जॉनसन ने तुर्किया का दौरा करना था। स्वीडन में 12 जनवरी को पुतला लटकाने पर अंकारा ने स्वीडिश सफीर की तलबी भी की थी। ताहम अब स्वीडन से कशीदगी की दूसरी वजह कुरान पाक शहीद करने की इजाज़त देना भी है। स्वीडन हुकूमत ने मुस्लिम मुखालिफ रहनुमा को कुरान पाक शहीद करने की इजाज़त दी थी। भारत ने अजमेर शरीफ के लिए पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े जारी कर दिए। भारत ने अजमेर शरीफ में सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े जारी कर दिए। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक 488 अफराद के पासपोर्ट भिजवाए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 249 ज़ायरीन को वीज़े जारी किए गए हैं। तर्जुमान का कहना था कि ज़ायरीन की देखभाल के लिए 6 ऑफिशल्स में से सिर्फ एक को वीज़ा जारी किया गया। तर्जुमान ने बताया है कि अजमेर शरीफ के तमाम ज़ायरीन को बजरिया मैसेज इतला दे दी गई है और वीज़े के हामिल ज़ायरीन को लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। ब्राज़ील के सदर ने मुजाहिरों को रोकने में नाकामी पर आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत आती जा रही है, जिस पर सदर ने आला फौजी अफसर के साथ एक अहम मुलाकात भी की थी। मुलाकात के बाद होने वाली नई पेशरफ्त ने सबको हैरान कर दिया। सदर ने एक माह कबल ही बनाए जाने वाले आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया। नए आर्मी चीफ के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवारों के तौर पर साउथ ईस्टर्न आर्मी कमांडर टॉमस रिबेरो सामने आए हैं, ताहम अभी इनकी तकर्री का ऐलान नहीं किया गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया का शदीद एहतजाज। दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले इंतहा पसंदों ने स्वीडन के नेटो में शमूलियत की मुखालफत करने पर तुर्की के खिलाफ स्टॉकहोम में मुजाहरों के दौरान कुरान के औराक जलाए, जिस पर मुस्लिम दुनिया ने शदीद गमो गुस्से का इजहार किया।
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन से ताल्लुक रखने वाले इंतहा पसंदों ने तुर्किया के सफारत खाने के सामने एक मुजाहरे में कुरान पाक और तुर्किया के परचम को नजर आतश किया। ये मुजाहरा स्वीडन की नेटो में शमूलियत की दरख्वास्त पर तुर्किया की मुखालफत के खिलाफ किया जा रहा था। इस मामले पर तुर्किया और स्वीडन के दरमियान पहले ही ताल्लुकात काफी कशीदा हैं। अमेरिका पर डिफॉल्ट के साए मंडलाने लगे, कर्जों का बोझ आखिरी हद को छू गया। अमेरिका पर कर्जों का बोझ अपनी आखिरी हद को छू गया, जिसके बाद डिफॉल्ट के साए व्हाइट हाउस के सर पर मंडलाने लगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सिटी मेज की एक तकरीब से खिताब में कहा कि अगर अमेरिका कर्जों पर डिफॉल्ट हुआ तो मुल्क की माली तारीख में बदतरीन तबाही होगी। सदर जो बाइडन का कहना था कि ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी से इस मसले पर बातचीत कर रहे हैं ताकि कर्ज लेने की हद बढ़ाई जा सके। अमेरिकी हुकूमत कर्ज लेने की आखिरी हद यानी 31.4 ट्रिलियन को पहले ही छू चुकी है। ताहम अब हुकूमत को मजीद कर्ज लेने के लिए कांग्रेस को आमादा करना पड़ेगा। जसिंडा आर्डनर के बाद क्रिस हेपकिंस न्यूजीलैंड के नए वज़ीर-ए-आज़म नामजद। न्यूजीलैंड की खातून वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डनर के अचानक मुस्ताफी होने के बाद लेबर एमपी क्रिस हेपकिंस को न्यूजीलैंड का नया वज़ीर-ए-आज़म नामजद कर दिया गया। रूस से भारत आने वाली परवाज में बम की इतला, तैयारा उज़्बेकिस्तान की जाने मोड़ दिया गया। मॉस्को से भारतीय रियासत गोवा आने वाली परवाज को बम की इतला पर उज़्बेकिस्तान की जाने मोड़ दिया गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिर तैयारे को भारतीय हदूद में दाखिल होने से पहले ही उज़्बेकिस्तान की जानिब मोड़ दिया गया। तैयारे में 240 मुसाफिर सवार थे। बम की इतला ईमेल के जरिए दी गई। आईसीसी की जानिब से नई वनडे टीम रैंकिंग जारी। भारत के हाथों दूसरे वनडे में शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड आईसीसी मैन वनडे रैंकिंग के नंबर 1 पोजीशन छीन गई। भारत ने गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में न्यूजीलैंड को 108 रन पर आउट कर दिया था और फिर रोहित 11 ने मुकर्रा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। आईसीसी की जानिब से नई वनडे टीम रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक न्यूजीलैंड की टीम पहली पोजीशन से तनज़ली के बाद दूसरी पोजीशन पर चली गई। इंग्लैंड की टीम रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंच गई है। आईसीसी रैंकिंग में भारत का तीसरा, ऑस्ट्रेलिया का चौथा, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 5वां नंबर है। सऊदी हुकूमत ने रवा बरस फरीदा हज की अदायगी के लिए जाने वाले पाकिस्तानी आज़मीन का सफरी शेड्यूल जारी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत ने पाकिस्तानी हज्जाज के लिए फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक रवा बरस पाकिस्तान से 1,79,210 आज़मीन हज सऊदी अरब रवाना होंगे। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान से आज़मीन हज की पहली परवाज 21 मई को रवाना होगी, जबकि आखिरी परवाज के लिए 22 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। मरियम नवाज की वतन वापसी, नून लीगी रहनुमाओं को 1,000 कारकुनान लाने का टारगेट। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की वतन वापसी नून लीगी रहनुमाओं को भरपूर इस्तकबाल के लिए हदायत जारी कर देंगे। तरह के मुताबिक साबिक नून लीग की क़यादत की जानिब से अरकान असम्बली और टिकट होल्डर को 1,000 कारकुनान लाने का टारगेट दे दिया गया। जमात इस्लामी की पीटीआई से मेयरशिप के लिए मावनत की दरख्वास्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी ने पीटीआई से मेयरशिप के लिए मावनत की दरख्वास्त की है, जिस पर पीटीआई ने कोई हतमी जवाब नहीं दिया। मुलाकात में पीटीआई ने दावा किया है कि वो शहर की दूसरी बड़ी सियासी जमात है, जबकि उन्होंने 40 की बजाय 82 सीटें जीती हैं। सुप्रीम कोर्ट में साइफर की तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। अमेरिकी साइफर के जरिए मुबैना साजिश के तहत पीटीआई हुकूमत हटाने की तहकीकात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारक मसूद मज़कूरा चैम्बर अपीलों पर 24 जनवरी बरोज़ मंगल को समाअत करेंगे। पीआईए तैयारे की कलर स्कीम दुम का डिजाइन तब्दील करने की तैयारियां।
कौमी एयरलाइन के तैयारों पर मौजूदा कलर स्कीम और दुम का डिज़ाइन एक बार फिर तब्दील करने की सिफारिश तैयार कर ली गई। PIA इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ डिज़ाइन और कलर स्कीम पर मबनी सिफारिशात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पेश की गई हैं। बोर्ड अरकान ने कलर स्कीम तब्दील की सूरत में अखराजात की तफसीलात भी तलब कर लीं। कलर स्कीम की तब्दीली मकामी और गैर मुल्की माहरीन से कराने की सूरत में भी तखमीना तलब किया गया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।